जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबरु मांगी चरण गहि रहे हो, एवं अस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन माने, बसउ जाई सुरपति रजधानी। तय करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हो अवध गुहाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होयउ प्रगट निकेत तुम्हारे। हंसन सहित देह धरि ताता, करिहउ चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहइ ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोहि यह माया। पुर में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तई आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तज अन आसा, जाय कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति उमय कही वृष केतु। भरद्वाज सुनि अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैके देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महा रणधीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुतहि राजनप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयउ नभ, फिर दुहाई देश। प्रजा पाली अति वेद विधि, कतउ नहीं अगलेस। नप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पूंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग सपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराऊ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन सादिन अप चले बजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। सब विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु। अरत धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु।
भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ नभ क्षेत्र बनाए। जह लगिल कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नप, किए सहित अनुराग। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणवीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दिया और आप भगवान के लिए वन को चला गया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा मूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई।
उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, प्रज्ञा कर सब साजी समाजा, विंध्याचल कबीर बन गया, मृग पुनीत बहु मारत भयउ, फिरत विपिन नप दीख बराहु, जनुगन दूरे उस शीघ्र सिराहु, बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मन क्रोध बस उगलित नाही, कोल कराल दसन छबिगाई, तनु विशाल पीबर अधिकाई, घुर घुरात हया रो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए, नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहो, चपरी चले है सुटुकी नभ हाँकी न होई निभाओ, आवत देखे अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना, तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा, गयो दूरी घन गहन परावा, जहनाहिन गज बाजी निभावा, अति अकेल बन निपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु, बोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुआ गंभीरा, अगम देख नप अति पछिताई, फिरऊ महाबन पर भुलाई, खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नपति कपट मुनि भेषा, जासु देश नप कीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी, गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नप अभिमानी, ऋषुर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नप कीना, यह प्रताप रबिते सब चीना, राहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कयउ निज नामा, भूपति त्रसित बिलोकित ही सरबरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत हया कीन नपति हर्षाई, जय शम सकल सुखी नप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ,
आसन दीन अस्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। ओ तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तातु सचिव में सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेर भरे भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। हम कै दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु फल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनो सुजान, बसहु आज वस जाने तुम जायो होत विहान। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताई पही, ताई तहाँ ले जाई। भले उनाथ आय सुधर सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। नपमऊ बाति प्रसन्न से उतारी, चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर उठाई। मोई मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाप निज कहु बखानी। तई न जान रप न पै सो जाना, भूपु सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, चल बिन कीन चहै निज काजा। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बैर संभारी हय हृदय हर्षाना। कपट बोरी बाली मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। राजा के हृदय में किसी फल की ठोक कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह भगवान वासुदेव के अर्पित करके जाता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता न था और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलना नहीं चाहता। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता। राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे चला जा रहा था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है।
राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण है, मुझे बड़ी दया आती है तुम पर। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल, रास्ता नहीं, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले आती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। उसके चरणों की वंदना करके उसने अपने भाग्य को सराहा। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैरी को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।